अगर मैं तुझे ऐसा बोलूं कि तू जो भी इन्वेस्टमेंट आज कर रहा है, आज यू विल पुट सर्टेन मनी, कहां पर कैसे लगाना है वो बात की बात है, इन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, मैं टाइम बताऊंगा कितना लगेगा, ये पैसा जो भी आपने इन्वेस्ट किया, पहली बात तो ये 100% आपके खाते में रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ पहला पॉइंट कि मैं जो भी आज इन्वेस्ट करूंगा ये 100% मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ये इन्वेस्टमेंट अभी भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट अभी भी बढ़ती चली जाएगी, रुकेगी नहीं। जितना पैसा लगाया था वो वापस आ गया, पर जो लगाया था वो 10 गुना 15 गुना बढ़ भी चुका है। तो इन्वेस्टमेंट तो निकल चुकी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिख रही है। तीसरी चीज, जो पैसा ये आया था ये आपके बैंक अकाउंट में आया था, तो बैंक अकाउंट में पैसा आता रहेगा, रुकेगा नहीं। कितना? इन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, मैं टाइम बताऊंगा कितना, आपके अकाउंट में एग्जांपल 10% साल का आएगा जो भी आपने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, बट ये 10% अगले साल हो सकता है 12% आए, उसके बाद 14% आए, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते हो सकता है एक टाइम पे 50 से 100% भी जो आपने इन्वेस्टमेंट एक बार कर दी थी उतना पैसा हर साल आपके अकाउंट में आता चला जाए। ये सुन के कोई स्कीम लग रही होगी कि पता नहीं कौन सी स्कीम है, कोई पॉलिसी है, क्या है। ये कोई स्कीम नहीं है, ये सिंपल शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट है। मैं अभी आपको बताऊंगा व्हाट इज दिस, जो दुनिया समझ ही नहीं पाती। इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है कि कैसे हम जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में वापस आ सकती है। पॉइंट नंबर 1 था बैंक अकाउंट में पैसा आना। ठीक है, बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दूसरा था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तीसरा था बैंक अकाउंट में जो पैसा है वो रुकेगा नहीं, आना आता रहेगा। 10%, 12%, 14%, 50%, 100% वो आता रहेगा हर साल। अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे जिनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। उनका एक कोटेशन बहुत ज्यादा फेमस है शेयर मार्केट के अंदर, खासकर वो ये बोल के गए कि एक चीज ऐसी है जो मुझे सबसे ज्यादा प्लेजर देती है, सबसे ज्यादा खुशी देती है, और वो ये है कि जब डिविडेंड मेरे अकाउंट में आते हैं। अब ये डिविडेंड क्या है, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है, इसे समझते हैं। ये इन्वेस्टमेंट जो मैंने आपको बताई ये कोई स्कीम नहीं है, ये सिंपली निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट है। आपने निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी। एग्जांपल निफ्टी है, शेयर मार्केट में कहीं पर भी आपने कोई भी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, सो ये है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। बट मैं आपको निफ्टी के हिसाब से समझाऊंगा कि अगर आपने निफ्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो सबसे पहला हमारा पॉइंट ये है कि हमारा जो भी पैसा हम लगा रहे हैं वो हमारे अकाउंट में कैसे आएगा, ये आता कैसे है, किसी ने इसके बारे में बात नहीं करी। तो होता क्या है, निफ्टी क्या है, निफ्टी बना है 50 शेयरों से जो एनएसई के ऊपर लिस्टेड है। आपने इन्हें खरीद लिया तो निफ्टी के ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो आपको डिविडेंड देते हैं। जब आप ETF खरीदते हो, एग्जांपल निफ्टी का निफ्टी 20 खरीदते हो, तो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाता है। ऑल्दो री इन्वेस्टमेंट बेटर होता है अकाउंट में पैसा लेने से, वो हम कभी कंपाउंडिंग में बाद में समझेंगे। तो ETF बेटर है म्यूचुअल फंड से, तो क्लियर मैंने बोल दिया। बट फिर भी अगर आप डिविडेंड अपने अकाउंट में लेते हो तो होगा क्या, आपको लगभग 1% प्लस, तो मैं ये 1% प्लस लिख रहा हूं, 1 से 1.5% के आसपास आपको डिविडेंड आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी एग्जांपल 20,000 चल रही है, एग्जांपल है, तो आपको कितना डिविडेंड आएगा, 200 रुपया। और ये कब आएगा, ये साल का आएगा। ठीक है, तो साल के सिर्फ 200 रुपए अकाउंट में आएंगे। कुछ मजेदार नहीं लगा सुन के कि भाई 20,000 रुपए इन्वेस्ट करे 200 रुपए आ गए तो क्या हो गया। बट अब इसे यहां से समझते हैं। मान लेते हैं किसी ने 2008 के अंदर, आज से 17 साल पहले सेम चीज करी होती, 17 ईयर्स हो गए। 17 साल पहले निफ्टी कहां पर थी, तो अगर मैं दिसंबर में चला जाऊं 2008 के, तो लगभग 2700 के आसपास निफ्टी का भाव था। किसी ने 2700 रुपए तब लगा दिया और मैं कहता हूं भूल गया। आप 2700 निफ्टी के हिसाब से उसके पास जो भी पैसा था, 27 लाख थे, 27 करोड़ थे, उसका मतलब नहीं है। मतलब ये है कि मैंने 2700 के हिसाब से पैसा लगा दिया। तो मैं आपको 2700 के हिसाब से बताता हूं कि क्या हुआ होगा। अगर आप यहीं से समझते हो तो अगर 1% के आसपास का डिविडेंड है तो उस टाइम पे कितने रुपए आने थे, 27 रुपए। 27 रुपए से तो कुछ होना नहीं है, 27 आ जाते, 30 आ जाते, 35 आ जाते, इसमें कुछ नहीं होना। बट उसने इन्वेस्टमेंट करके भूल गया, 1 साल के बाद 27 रुपए अकाउंट में आ गया, एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगले साल फिर से कुछ पैसे आए होंगे,
निफ्टी बढ़ी तो उसका 1% भी बढ़ गया। अब निफ्टी हो गई 4000, तो अब 40 रुपए 50 रुपए अकाउंट में आए होंगे। निफ्टी हो गई 6000, तो अब 60 रुपए अकाउंट में आए होंगे। ऐसे करते करते 100, 150, 200, और जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, आज की रेट में अगर आप साल का देखोगे तो 280 प्लस के आसपास होगा, एग्जांपल है। तो 2700 के हिसाब से उसे ईयर ऑन ईयर पैसे अकाउंट में आते चलेंगे। ठीक है, अब कितने साल लग गए? 17 साल लग गए। 17 सालों में क्या हुआ, इसे अब हमें समझना है। तो एक सिंपल सा लॉजिकल, हम एक लॉजिक लेके चल रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, इस तरीके से अगर मैं कर दूं तो मैं पहले साल के तो सिर्फ 2700 ही लिख रहा हूं। 2700 का 27 रुपए लिख रहा हूं, 27 ही लिख देते हैं। ठीक है, और मैं मोटा मोटा, क्योंकि निफ्टी हर 5 साल में डबल हो जाती है, उसके बाद मैं डबल कर दूंगा। एग्जाम्पल यही है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, रूल ऑफ 72। निफ्टी मोटा मोटा 12% रिटर्न देती है, तो निफ्टी डबल हो गई तो मैं समझ रहा हूं कि उसका डिविडेंड भी डबल हो गया हर 5 साल में। तो अभी मैं एग्जाम्पल सिर्फ 27 रुपए लिख रहा हूं यहाँ पर, बट 5 साल के बाद सीधे से डबल कर देते हैं। कितना हो गया ये? 54। ठीक है, अब हम इसे डबल कर देते हैं। ठीक है, एक 108, और अब हम इसे डबल कर देते हैं। जबकि अभी 216 नहीं है, मैंने आपको खुद बोला कि इट इज मोर देन 280, बट मैंने एक रफ कैलकुलेशन करी। एक बार इसे प्लस कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, बट कॉन्सेप्ट समझाना बहुत जरूरी है कि आपके पैसे का हुआ क्या। ठीक है, तो मैं फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं। सिंपल है, 27 × 5 प्लस 54 × 5 प्लस 108 × 5 प्लस 216 × 2, तो ये आ गया कुछ 1300-1400 के आसपास पैसे आ गए। डाले कितने थे? डाले थे मोटा मोटा 2700। तो ऑल्दो आप बोल सकते हो कि अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं निकली है, बट मैं आपको इतना बोल के चल रहा हूं, हमने 1% लिया, इट इज मोर देन 1%। आप रफली मान के चल सकते हो कि विद इन 20 ईयर्स योर इन्वेस्टमेंट इज रिकवर्ड। अब आपकी इन्वेस्टमेंट का हुआ क्या? ये तो डिविडेंड आया है, इट टुक टाइम लगा भाई, लग गए 15 साल 20 साल जो भी लगे। आपका ये वाला जो इन्वेस्टमेंट था, पहली बात तो ये रिकवर होके आपके पास खाते में पैसे आ चुके हैं, और जो खाते में पैसे आ रहे थे, जो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे थे, वो भी सिर्फ पड़े नहीं रहे। जब ये पैसे भी आए होंगे, एग्जाम्पल ये कुछ भी है, 27 लाख भी हो सकता है, 27,000 भी हो सकता है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता चला गया। पैसे रिकवर हो चुके हैं आपके। आप 17 साल कह रहे हो, मैं हो सकता 15 साल में रिकवर हो चुके हो, बट आपका पहली बात तो पैसा रिकवर हो गया, बट आपकी इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं है। अब ये 2700 इस वक्त जब हमें वीडियो बना रहे हैं, निफ्टी 20,000 पर नहीं है, निफ्टी 22,000 प्लस है, निफ्टी 26,000 भी हो गई है। कहने का मतलब ये है कि अब आपकी 2700 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हो कि 20,000 प्लस हो गई, या आप ये बोलो 27,000 हो गई एग्जाम्पल, तो आपका पैसा भी बढ़ गया है। सो ये वाला भी हमारा लॉजिक सॉल्व होता है कि पैसा बढ़ा हुआ है। आपने जो भी पैसा डाला था आज की डेट में वो एटलीस्ट 10x पर खड़ा हुआ है। तो किसी ने 2 करोड़ डाला था तो 20 करोड़ रुपए यहां पर भी है, और 2 करोड़ रुपए अकाउंट में भी आ चुका है। इस तरीके से समझेंगे ना, क्योंकि 2700 तो कुछ लग नहीं रहा। कहने का मतलब है कि अगर किसी ने 2 करोड़ डाला था तो 2 करोड़ अकाउंट में आ चुका है, और वो 2 करोड़ के 20 करोड़ हो चुके हैं। अब यहां से आता है मजा। पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट निकल चुकी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई दिख रही है। अब जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगा, अब निफ्टी 20,000 22,000 पे तो रुकने नहीं वाला, कल को 30,000 जाएगा, 35 जाएगा, 40 जाएगा, 50 जाएगा, जो भी जाएगा। अब क्या होगा, जो भी निफ्टी की वैल्यू है उसके हिसाब से आप 1% लगा लो। तो अगर मान लो कल को निफ्टी 30,000 हो गई, एग्जाम्पल है, मैं तो 1% लगा रहा हूं, ज्यादा आता है 1% से। तो अगर 1% भी आता है, अगर, तो क्या होगा, 300 रुपए के आसपास पैसा आएगा, 300 रुपए। कल को निफ्टी 40,000 हो गई तो 400 आएगा। ठीक है, अगर 50,000 हो गई तो 500 आएगा। अब ये होता कितना है, जब आपने 2700 रुपए लगाए थे तो 10% होता है आपका 270 रुपए, जो कि आज की रेट में उससे ज्यादा आ रहा है। सो आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी उसका लगभग 10% से ज्यादा पैसा आज की रेट में आ रहा है। तो अगर किसी ने
2 करोड़ रुपए तब निफ्टी में लगाए थे, जो कि 20 करोड़ हो चुके हैं, तो उसे 2 करोड़ के हिसाब से आज की रेट में भी 20 लाख रुपया अकाउंट में आएगा। ठीक है, डिविडेंड और री इन्वेस्ट होगा तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक अलग चीज है। और जैसे जैसे निफ्टी बढ़ेगी ये बढ़ता चला जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक टाइम पे निफ्टी 1 लाख पहुंच सकती है, और अगर 1 लाख पहुंचती है तो 1% के हिसाब से 1,000 रुपए अकाउंट में आएगा, विच कैन बी, अगर किसी ने तब पैसे डाले थे उसका वो 50% हो सकता है। जो आपने पैसा लगाया था, मान लो 2 करोड़ लगाया था, तो 1 करोड़ रुपए अकाउंट में आ रहा है। इसमें टाइम लगा, मैं ये नहीं कह रहा ओवरनाइट हो गया, 15 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, 40 साल लगे। बट जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं आज की डेट में, तो हम कब का सोचते हैं? 10, 20, 30 साल के बाद का ही सोचते हैं। तो आपकी पहली बात तो, क्या आप इस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे? आंसर है नहीं। ये एक अलग कंसेप्ट है जो लोग समझते ही नहीं, क्योंकि कोई इतनी टाइम तक इन्वेस्टेड ही नहीं रहता। अब मैं आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से समझा रहा हूं, बट एक डेटा देखकर आप शॉक हो जाओगे। ज्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर, अगर 100 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया तो 50 लोग पहले ही साल में अपना म्यूचुअल फंड को रिडीम कर ले। अगर लोग इनफैक्ट ETF में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 15 साल 17 साल भूल जाओ। लोग इसमें से अगर 100 लोग ये वीडियो देख के इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो 50 लोग पहले ही साल में अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेंगे। सो उससे क्या वेल्थ क्रिएट होगी? क्या उससे ये सब कुछ होगा? नहीं होगा। सो बात यहां पर आती है सेकंड पॉइंट, व्हाट डू आई थिंक, मैं क्या सोचता हूं। सो मैं ETF में इन्वेस्टमेंट करता हूं, यू ऑलरेडी नो। अब ETF में इन्वेस्टमेंट करने का फायदा क्या होता है? लोग कहेंगे यार 15 साल के बाद मार्केट डूब गई, तो मार्केट तो डूबेगी और मार्केट बढ़ेगी। 2008 का क्रैश आया, कोविड का क्रैश आया, आता रहता क्रैश। बट जब आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप एक शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं होते। जब मैंने निफ्टी 50 बोला तो पहले ही मैंने 50 शेयर्स की बात कर दी, और निफ्टी के अंदर क्योंकि एक इंडेक्स है, वही कंपनियां रहेंगी जो टॉप परफॉर्मिंग होंगी। अब एग्जांपल, बीच में इंडसइंड बैंक का शेयर गिर रहा था। अब अगर वो शेयर गिर रहा है, वो कंपनी परफॉर्म नहीं करती, मान लेते हैं अभी तो सब कुछ ठीक है, RBI ने बोल दिया, उसके ऊपर अगर आप चाहते हो कि हम अलग से एक इंडसइंड बैंक के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट में लिखिएगा इंडसइंड बैंक, मुझे समझ आ जाएगा आपको इंडसइंड बैंक के ऊपर वीडियो चाहिए। विल ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो फॉर यू। अब एग्जांपल है, वो बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा, आज वो बैंक निफ्टी का पार्ट है, तो बैंक निफ्टी के इंडेक्स से निकल जाएगा। सिमिलरली कोई भी निफ्टी 50 के, आज चाहे रिलायंस ही क्यों ना हो, अगर रिलायंस जैसी कंपनी कल को दिवालिया हो जाती है तो निफ्टी 50 से निकल जाएगी। तो निफ्टी 50 में कौन सी कंपनीज रहेंगी? जो टॉप कंपनीज है। इसी तरीके से आप अलग अलग ETF चूज कर सकते हो। FMCG का ETF है, बैंक्स का ETF है, IT का ETF है, आपको जो सेक्टर अच्छा लगता है। आप एक कंपनी पे बैट नहीं कर रहे हो। जैसे बैंक निफ्टी पे जब आप पैसे लगा रहे हो, तो आप इंडसइंड बैंक में अकेला पैसा नहीं लगा रहे, पैसा तो ICICI में भी लग रहा है। तो इंडसइंड बैंक डूब रहा है, ICICI बढ़ रहा है। सो यहां पर क्या होता है कि जो बैंक्स या जो भी कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है वही रहेंगी। सो आप इंडेक्स को चूज करो, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो। सो आपको फायदा क्या होगा? पहली बात तो आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होगी, और दूसरा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है डिटेल में कि आपको डिविडेंड मिलता है। बट डिविडेंड के पीछे भागना नहीं है। कई सारे लोग डिविडेंड के चक्कर में ऐसे शेयर्स में पैसा लगाते हैं जो डिविडेंड बहुत ज्यादा दे रहे हैं। एग्जाम्पल, कोल इंडिया लिमिटेड, मैं नाम ले रहा हूं, ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। आपके बहुत सारे जैसे इंडियन ऑयल है, वो आपको बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। अब यहां पे मैंने नाम ले लिया कि डिविडेंड अच्छा देती है। कोलगेट है, डिविडेंड अच्छा देता है। ITC है, डिविडेंड अच्छा देता है। बट क्या इन कंपनीज में हम पैसा लगा दें? ये आपको बड़ा सोच समझ के ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि कोल इंडिया डिविडेंड तो अच्छा देती है, बट अब अगर फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का आया तो ये शेयर ही बढ़ जाएगा। अब फिर आप डिविडेंड का क्या करोगे? अगर फ्यूचर EV की तरफ जा रहा है तो इंडियन ऑयल के शेयर के ऊपर प्रेशर आ सकता है, हो सकता है वो अच्छा परफॉर्म ना करे। सो आपको इंडेक्स को चूज करना चाहिए। हो सकता है कोई एक आधा कंपनी अच्छा ना करे, तो डिविडेंड के पीछे शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। डिविडेंड क्या है? कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर आपके साथ बांट रही है। कई कंपनीज होती है जो डिविडेंड नहीं देती ज्यादा, बट उनका शेयर ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर मैंने एक चीज लिखी थी कि इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, और वो इंडेक्स में पैसा लगाने से बढ़ती है। सो इस वीडियो में हमने ये समझाने की कोशिश करी है कि आपको जो आज आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, अगर आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए करो, आप भूल जाओ, तो जो आप पैसा डाल रहे हो वो तो आपके पास डिविडेंड से भी वापस आ जाएगा।
और जो आप ETF इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एग्जांपल निफ्टी 50 का आपने निफ्टी 20 ले लिया, बैंक 20 ले लिया, तो वो पैसा इसके अंदर कंपाउंडेड हो जाता है, मतलब उसके अंदर ही आ जाएगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा। सो आपको जो रिटर्न मिलनी है ना, अगर इंडेक्स की रिटर्न ये है तो ETF की रिटर्न ये आएगी। आप समझ रहे हो? अगर आपको यहां पर दिखेगा आफ्टर X ईयर्स, अगर आपको लगेगा कि भाई यहां पर इंडेक्स 10 गुना हुआ है, तो आपको दिखेगा आपका ETF 12 गुना, 14 गुना, 15 गुना हो गया है, 15x हो गया। सो अब बात आती है कि आपको करना क्या है। मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था 2008 का, क्योंकि 2008 में मार्केट गिर रही थी। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं मार्केट गिर रही है। बेस्ट टाइम कब होता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का? जब मार्केट गिर रही होती है। तब अगर आप अच्छी कंपनीज, अच्छे शेयर्स, अच्छे ETF खरीदते हो तो क्वांटिटी भी ज्यादा आती है और आपको ये वाला बेनिफिट मिलता है कि आपको सस्ते में शेयर्स मिल रहे हैं, सस्ते में ETFs मिल रहे हैं। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मार्केट और गिर जाएगी। अगर और गिर भी जाएगी तो भी क्या होगा कि आपको लॉस हो गया? नहीं, लॉस तब होगा जब आप वो लॉस बुक करोगे। अगर आप बुक नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट पड़ी रहेगी, आपके पैसा या तो ETF में बढ़ता रहेगा, और अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो डिविडेंड आपके पास आता रहेगा। और लॉन्ग टर्म के अंदर पैसे भी वापस आ जाने और पैसे आते भी रहने, इसीलिए एसेट्स में पैसा लगाओ। अब आप लोगों के मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि अगर हमने निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट किया तो हमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है? आप गूगल पर जाके लिखिएगा निफ्टी डिविडेंड पॉइंट्स, तो आपको दिखेगा अभी ये चल रहा है लगभग 290 रुपए के आसपास, जैसे मैंने बोला था 280 प्लस है। सो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप कहोगे यार क्या ग्राफ है, जीरो हो जाता है? हाँ, ये हर साल जीरो हो जाता है। ये बताता है कि ये रनिंग डिविडेंड को आपका काउंट करता है कि जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं वो एक साल में कितना डिविडेंड देती चली जा रही है। सो इस साल में जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं उन्होंने अभी तक 289 रुपीज के आसपास या 289 पॉइंट्स में आ रहे इतना पैसा दिया है। बट अगर आप देखोगे 2012 में कितना था? 75 रुपीज। ये हर साल बढ़ता चला जा रहा है, किसी साल कम भी हो सकता है। जैसे बीच में एक ये वाला साल आया था 2021, सो 2020 के बाद है जब थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया था, बट उसके बाद बढ़ता चला गया। सो ये आप खुद भी ट्रैक कर सकते हो सकता है आप इस वीडियो को 10 साल बाद देख रहे हो, तब भी आपको पता लग जाएगा कि निफ्टी 50 में कितना डिविडेंड मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो मैंने ऊपर टॉपिक लिखा था फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। सो इस फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मैं बहुत जल्दी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। सो उस वीडियो का टाइटल मेरे हिसाब से रहेगा इफ यू आर नॉट बॉर्न रिच वॉच दिस वीडियो। अगर आप अमीर पैदा नहीं हुए हैं तो ये वीडियो जरूर देख लीजिए, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वो वीडियो जल्दी चाहिए तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी लिख सकते हैं। सो 2 वीडियोस हैं जो मैं बना सकता हूं आपके लिए, एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, एक इंडसइंड बैंक की केस स्टडी। सो दोनों के लिए आप कमेंट कीजिए, जिसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा उसके ऊपर हम जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं, आप इस नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं अगर आप स्टॉक मार्केट सीखने में इंटरेस्टेड है, वो भी स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।